हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं मेथिल अल्कोहल और मेथनॉल। तो आज हम मेथिल अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड, इसकी प्रॉपर्टी, ये चीज़ें कवर करेंगे। पावर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलो पहले हेडिंग लगाओ मेथनॉल। फॉर्मूला क्या होता है मेथनॉल का? CH3OH। ओके, तो चलो पहले इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं। इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। तो सबसे पहले इसे हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम वाटर गैस। फ्रॉम वाटर गैस, और इसे क्या बोलते हैं? पिटार्ट। और इसे पिटार्ट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो क्या होता है इस प्रोसेस में? वाटर गैस, CO + H2 का मिक्सचर, ये है क्या? वाटर गैस। ठीक है, तो वाटर गैस को हाइड्रोजन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? मेथनॉल मिलती है। ओके, तो चलो पहले हम वाटर गैस बनाते हैं। कार्बन को H2O के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी? वाटर गैस। ये है वाटर गैस। ठीक, फिर इसी वाटर गैस को हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ हमें रिएक्ट कराना है एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन के साथ इसे रिएक्ट कराओ 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसे हीट करेंगे तो हमें क्या गेन होगी? CH3OH। CH3OH, मेथिल अल्कोहल और मेथनॉल। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, और किससे गेन हो सकती है मेथनॉल? और किससे बन सकती है? तो मेथेन से भी हमें मिल सकती है मेथनॉल। स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, तो चलो सेकेंड हेडिंग लगाओ, फ्रॉम मेथेन। फ्रॉम मेथेन। ओके, मेथेन से मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए, ओके, सेकेंड आएगा। सेकेंड किससे बनाएंगे हम? फ्रॉम मेथेन। तो देखो, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर की प्रेजेंसी में जब हीट करेंगे तो हमें क्या गेन होगी? मेथिल अल्कोहल। ओके, तो मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर ट्यूब में जब इसे फ्लो किया जाता है तो हमें मेथिल अल्कोहल मिलती है। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो, मिटा दूं? ओके, चलो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी, तो मेथिल अल्कोहल की बात करें तो ये कलरलेस, शार्प स्मेल, कलरलेस, शार्प स्मेल होती है इसकी। ठीक है, कलरलेस होती है, शार्प स्मेल होती है, टेस्ट भी इसका शार्प होता है। ओके,
अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में, ईथर में, अल्कोहल में, इन सब में सॉल्युबल होता है। ओके, तो सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, ईथर, इन सब में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, अच्छा, इसको पीने से ना आदमी अंधा तक हो सकता है, इतनी इसकी टॉक्सिसिटी होती है। तो इट इज़ अ टॉक्सिक इन नेचर। ओके, तो ये तो थी इसके प्रॉपर्टी, हो गया। ओके, इसके यूज़ की बात करें तो मेथिल अल्कोहल जनरली, जैसे जो पेंट वगैरह, मेथिल अल्कोहल के यूज़ की बात करें तो ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, वार्निश में एज अ सॉल्वेंट, एंड पेंट में, डाई में, औषधि में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल में रेडिएटर होते हैं, रेडिएटर में, इंजन के रेडिएटर में यूज़ होता है, एज अ फ्यूल भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में, एंटी फ्रीजिंग में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, तो ये सारे तो इसके यूजेस थे। चलो अब हेडिंग लगाओ एथिल अल्कोहल। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके, चलो अब हेडिंग लगाओ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या होता है एथिल अल्कोहल का, C2H5OH। कई बार लिखा है हमने इसे। अभी जब हम एथिल अल्कोहल को किससे प्रिपेयर करेंगे, तो चलो सबसे पहले हम एथिलीन से इसे प्रिपेयर करते हैं। तो हेडिंग लगाओ फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन से हमें बनाना है क्या, एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। तो चलो फॉर्मूला लगाओ। C2H4 क्या है, ये एथिलीन है। एथिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट किया जाता है तो C2H5HSO4 ये क्या है, इसे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम लिख लो, एथिल, यहां पर नहीं आ रहा है ना, नीचे लिख रही हूं मैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो एथिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। तो जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला है उसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस अब देखो, ये अल्कोहलिक, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ से हमारा जो सल्फेट है HSO4 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन्स कि रिएक्शन के लास्ट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड वापस से गेन हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर हमें एथेनॉल मिला और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड भी गेन हो गई। ओके, तो देखो एथिलीन से हमने क्या बनाया है, एथेनॉल बनाया है। तो एथिलीन से एथेनॉल बनाने के लिए सबसे पहले एथिलीन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गई। जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिली है उसका हमें हाइड्रोलिसिस कर देना है एंड देन हमें क्या गेन हो जाएगी, एथेनॉल मिल जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगी। क्लियर है, हो गया। चलो अब हेडिंग लगाओ फ्रॉम एसिटिलीन। अभी किससे बनाया, अभी एथिलीन से बनाया और अब हमें बनाना है एसिटिलीन से। हो गया, चलो मिटा दूं। सेकंड लगाओ फ्रॉम एसिटिलीन। तो देखो एसिटिलीन से हमें एथिल अल्कोहल बनाना है। तो चलो सबसे पहले एसिटिलीन ले लो।
क्या करना है, एसिटिलीन का सबसे पहले हम, चलो पहले इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक, इसका हाइड्रोलिसिस किया किसकी प्रेजेंसी में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको रिएक्शन कराना है। तो हमें यहाँ से मिलेगा CH3CHO, क्या मिला, एसिटैल्डिहाइड मिला। ओके, जो एसिटैल्डिहाइड मिला है अब उसे हमें उसका रिडक्शन कराना है, उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है। तो इस एसिटैल्डिहाइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो। तो जब हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनाना है, हमें एथेनॉल बनाना है ना। चलो, 2 कार्बन C2H5OH बन गया, क्लियर है। हो गया। चलो, तो देखो एसिटिलीन से कैसे बना, एसिटिलीन से एथेनॉल, एथिल अल्कोहल कैसे गेन हो रही है। एसिटिलीन का सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो हमें सबसे पहले एसिटैल्डिहाइड मिलेगा, फिर उस एसिटैल्डिहाइड को हमें क्या करना है, रिडक्शन करा देना उसका। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन से उसका रिएक्शन कराना है। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एथेनॉल गेन हो जाएगी। क्लियर है। CH3CHO क्या है, ये है एसिटैल्डिहाइड। क्या है, एसिटैल्डिहाइड। और ये क्या है, C2H5OH क्या है, ये है एथेनॉल। क्लियर है। तो एथेनॉल की जो प्रॉपर्टी होगी, तो सबसे पहले ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। इट इज अ कलरलेस लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। साथ ही साथ इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए ये एक अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है। इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। एथिल अल्कोहल के यूज की बात करें तो एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल का जो यूज होता है वो पावर अल्कोहल में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो परिशोधित स्पिरिट होते हैं उनमें यूज किया जाता है। शराब बनाने में यूज होता है, औषधि में होता है, डाई, पेंट, इन सब के लिए जो सॉल्वेंट होता है एज अ सॉल्वेंट ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये तो एथेनॉल के यूज़ थे। और चलो अब देखते हैं पावर अल्कोहल क्या है, प्योर अल्कोहल क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर कन्वर्जन देखेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। चलो अब हेडिंग लगाओ पावर अल्कोहल। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अब परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट या इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं। ओके, ये एथिल अल्कोहल का व्यावसायिक रूप होता है। इसको औद्योगिक अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इसमें आपका 95.78% एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। और प्लस 4.13% क्या होता है, वाटर होता है। ओके, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है वो एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है। एथिल अल्कोहल 95.78% और वाटर 4.13% अवेलेबल होता है, मतलब उसके मिक्सचर से हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है। और ज़्यादातर अगर एथिल अल्कोहल के यूज़ की बात करें तो ये एज रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। और अब हेडिंग लगाओ एब्सोल्यूट अल्कोहल। हो गया। चलो यहीं पर लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? 100% एथिल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। 100% एथिल अल्कोहल को ही एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है उसी से गेन किया जाता है। ओके, तो इसे बनाने के लिए क्या एजियोट्रॉपिक पढ़े हो इससे पहले, सेकेंड चैप्टर में पढ़े होगे एजियोट्रॉपिक, तो उससे इसे गेन किया जाता है। जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को किसके साथ मिलाया जाता है? बेंजीन के साथ। ओके, रेक्टिफाइड स्पिरिट को बेंजीन के साथ मिलाते हैं और 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब 65 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे हीट किया जाता है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात कर रही हूँ। कहाँ पर? एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने में। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? जो 100% एथेनॉल, 100% एथिल अल्कोहल जो होता है वही हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। अब ये कैसे बनता है? तो यहाँ से जो हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब 95.78% जो एथिल अल्कोहल है और उसके साथ जो हमारा 4.13% वाटर है, तो इसे क्या करते हैं? इस मिक्सचर को लेते हैं और बेंजीन के साथ इसे मिक्स कर देते हैं। ठीक है, C2H5OH प्लस H2O लिया और इसे किसके साथ मिक्स किया? C6H6 बेंजीन के साथ इसे मिक्स कर दिया। तो बेंजीन के साथ मिलाने के बाद ये क्या बना रहे? एक एजियोट्रॉप मिक्सचर बना रहे हैं। कौन सा मिक्सचर बन रहा है? ये एजियोट्रॉप मिक्सचर, एजियोट्रॉप मिक्सचर बना है। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, उसका टॉपिक है एजियोट्रॉप मिक्सचर। ओके, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बना है, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर एंड बेंजीन, यहाँ पर हमारा एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना। इस मिक्सचर को हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिख रहा है ना? हाँ, इस मिक्सचर को क्या करेंगे? 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा टेम्परेचर पहुंचेगा तो वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल तो भाई बाहर निकल गए। ठीक है, अब क्या हुआ? बेंजीन और एथेनॉल बचता है, और बेंजीन और एथेनॉल, अब क्या बचा? ये दो बचा हुआ है। वाटर तो निकल गया, अब बचा हमारा एथेनॉल बचा और बेंजीन बचा हुआ है। तो ये दो मिक्सचर जो हमारे बचे हुए, जो बाइनरी सॉल्यूशन अभी बचा है, इस बाइनरी सॉल्यूशन को हम 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से इसको हीट करेंगे। आ रही है बात समझ में? हम क्या बना रहे हैं? हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बना रहे हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को बनाने के लिए जो आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, उस रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या क्या है? एथेनॉल है 95.78% और प्लस 4% आपका वाटर है। तो इसको हम बेंजीन के साथ मिक्स कर देते हैं। बेंजीन के साथ जब मिक्स करेंगे तो एक एक्जियोटॉपिक मिक्सचर बनेगा। इस एक्जियोटॉपिक मिक्सचर को हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो तो बाहर निकल गए एज अ वेपर, वो बाहर निकल गए। अब क्या बचा? अब हमारा ये बाइनरी सॉल्यूशन बचा हुआ है एथेनॉल और बेंजीन का। ये दोनों को, जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, इसे फिर से हम 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। तो जैसे ही हम इसे 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो अब यहाँ से हमारा ये बेंजीन वो हट गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा? लास्ट में आपका बचा है अल्कोहल, और ये अल्कोहल हमको मिलता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अल्कोहल आश्वित हो जाता है। ठीक है, और यहीं से हमारा ये एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% एथेनॉल हमें गेन हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट लो। तो ये एब्सोल्यूट अल्कोहल कहाँ से मिली? ये एब्सोल्यूट अल्कोहल हमें मिली है रेक्टिफाइड स्पिरिट से। इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को बेंजीन में डाले, फिर इसको हीट किए 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचते पहुँचते वाटर मॉलिक्यूल बाहर बचा, एथेनॉल और बेंजीन। फिर हम 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे ही पहुँचेंगे बेंजीन भी हट गई। अब क्या बचा? एथेनॉल अभी भी है। जैसे ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर पहुंचेगा, सिर्फ हमें अल्कोहल ही बचा रहेगा, जो एथेनॉल है वही बस बचा रहेगा। क्लियर है? चलो अब हेडिंग लगाओ पावर अल्कोहल। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। हो गया? चलो
इसके बाद है क्या, पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल क्या है, बेंजीन, पेट्रोल और अल्कोहल, इनके मिक्सचर को, बेंजीन, पेट्रोल और अल्कोहल, इसके मिक्सचर का यूज़ जब मोटर गाड़ियों में एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाता है तो उसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। ओके, पावर अल्कोहल की बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल का सिर्फ 25% ही मिलाया जाता है। ओके, जितना भी हम पेट्रोल ले रहे हैं उसका 25% हमें अल्कोहल यूज़ करना है पावर अल्कोहल के लिए। क्लियर है? ओके, चलो हो गया। उसके बाद और क्या है, एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, इसका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया। डीनेचर्ड अल्कोहल, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी अल्कोहल होता है डीनेचर्ड मतलब कि उस जो एक्चुअल में उसका नेचर है उसके अगेंस्ट उसको करना। लाइक कि जैसे उद्योग हुआ जहाँ पर भी हमारी अल्कोहल बन रही है तो जनरली उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। ठीक है, शराब वगैरह में उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है या और भी चीज़ों में। तो अल्कोहल के मिसयूज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो भी हमारा एथेनॉल है उसमें हम 10 से 15% क्या मिलाते हैं, पिरिडीन। क्या मिलाएंगे, पिरिडीन मिला देते हैं और प्लस उसके साथ मेथनॉल यूज़ कर देते हैं। तो भाई एथिल अल्कोहल में जब हमने पिरिडीन मिलाया, मेथनॉल मिलाया, मेथनॉल वैसे भी इट इज़ अ टॉक्सिक इन नेचर, तो वैसे भी टॉक्सिसिटी होती है, उसमें टॉक्सिक होता है तो उसको तो वैसे भी नहीं पी सकते हैं। तो जब उसे हम एथिल अल्कोहल में मिला देते हैं तो अब वो जो अल्कोहल है ना वो पीने लायक नहीं रहा, मतलब जो शराब वराब बनी वो पीने लायक नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका मिसयूज रुक गया। तो डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है कि जो भी आपका एथिल अल्कोहल है उस एथिल अल्कोहल में 10 से 15% तक पिरिडीन और प्लस एथेनॉल की क्वांटिटी उसमें मिला दी जाती है। क्लियर है? वही होता है आपका डीनेचर्ड अल्कोहल। आई बात समझ में? चलो अब क्या देखें, अब चलो हम देखते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ कन्वर्जन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ कन्वर्जन ऑफ मेथेनॉल टू एथेनॉल। तो हमें क्या करना है, मेथेनॉल मतलब मेथिल अल्कोहल, ये हुआ मेथेनॉल, इसको कन्वर्ट करना है किस पे, एथेनॉल पे। ठीक है, तो हम कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या, कन्वर्जन ऑफ मेथेनॉल टू एथेनॉल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले लिया हमने मेथेनॉल, क्योंकि भाई मेथेनॉल का ही तो कन्वर्जन करना है। तो मेथेनॉल लिया। अब मेथेनॉल को हम चलो किसकी प्रेजेंसी में हम रिएक्शन कराएंगे, फॉस्फोरस लिया और आयोडीन लिया, इसके प्रेजेंसी में हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, आपको आयोडीन मिला है मतलब आपको मेथिल आयोडाइड, यहाँ पर आपको क्या बना लेना है, CH3I, ये बन गया हमारा क्या, मेथिल आयोडाइड। क्लियर है? यहाँ पर -H2O कर दो, तो मेथिल आयोडाइड बना। अब मेथिल आयोडाइड जो बना है अब उसको रिएक्ट कराओगे किसकी प्रेजेंसी में, पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंसी में। ठीक है, KCl के प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से आप आयोडीन ले लो और पोटेशियम, मतलब माइनस पोटेशियम आयोडाइड सेपरेट हो गया और ये जो आपका साइनाइड है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3Cl। आ रहा है समझ में? यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? साइनाइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
देखो जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया जिसने वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया और खुद इससे रिएक्ट करके क्या बना लिया, मेथिल साइनाइड। तो हम रिडक्शन कर देते हैं। जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या गेन होगा, CH3, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, CH2 NH2, क्या बना, क्या नाम है इसका, एथिलअमीन। इसका नाम क्या हुआ, एथिलअमीन। ये हमारा बन गया एथिलअमीन। क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो एथिलअमीन बना है इसे NaNO2 और HCl की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराओ तो क्या होगा भाई, हमें बनाना है एथिल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से HNO2 बाहर निकाल दो, क्या बचा, C2H5OH। क्लियर है। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2H भी लिख सकते हो। ये हुआ CH3, देन ये हुआ CH2, क्या बचे यहाँ से, O ले लो, H ले लो। क्लियर है, आया समझ। तो ये तो था हमारा कन्वर्जन मेथनॉल से एथेनॉल। क्या किए, मेथिल अल्कोहल लिए, फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा और आयोडीन के साथ मिलकर मेथिल आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम H2 बाहर निकल रहे हैं तो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब मेथिल आयोडाइड जो बना है उसे हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल आयोडाइड, आयोडीन दैट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद मेथिल ग्रुप से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर मेथिल साइनाइड बना लेगा। जो मेथिल साइनाइड हमें मिला है उसका हम क्या करेंगे, अब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें एथिलअमीन गेन होगी। इस एथिलअमीन को फिर से हम NaNO2 और HCl की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या गेन होगा, CH2 सॉरी ये CH3 है ना, CH3 CH2OH। क्लियर है। ओके तो क्या किया हमने, देखो कन्वर्जन कैसे किए, मेथनॉल का हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो मेथनॉल लिया, मेथनॉल को फॉस्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आयोडीन इससे रिएक्शन करके क्या बना लिया, मेथिल आयोडाइड बना लिया। क्लियर है। मेथिल आयोडाइड को हम पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा जो साइनाइड है वो आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करके खुद रिएक्ट कर लेगा और मेथिल साइनाइड बना लेगा। तो यहाँ पर CH3CN ये क्या हमारा मेथिल साइनाइड है। मेथिल साइनाइड का अब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें मेथिल, यहाँ पर हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एथिलअमीन मिलेगा। इस एथिलअमीन को हम फिर से NaNO2 और HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें CH3 CH2H मतलब एथेनॉल गेन हो जाएगी। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। ओके तो ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 कन्वर्जन और हैं, वो कन्वर्जन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ फिनॉल को भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर के नोट्स बनाओ। इससे पहले के वीडियो में मैंने अल्कोहल, इसके क्लासिफिकेशन, इसके प्रिपरेशन मेथड, इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। तो उस वीडियो को देखो, उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।